अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वो डे-लाइट सेविंग टाइम को समाप्त करना चाहते हैं। इस दीर्घकालिक प्रथा को असुविधाजनक और बहुत महंगा बताते हुए अ, अमेरिकी नागरिकों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही। डीएसटी जो वसंत में घड़ी को आगे बढ़ाने और शरद ऋतु में वापस करने की प्रक्रिया है ताकि गर्म महीनों के दौरान अधिकतम डे-लाइट प्राप्त किया जा सके, वर्तमान में अधिकांश अमेरिकी राज्यों में और दुनिया के लगभग एक तिहाई देशों में, जिसमें अधिकांश यूरोप में शामिल हैं, लागू है। डीएसटी को समाप्त करने के पक्षधर यह तर्क देते हैं कि इसके लाभ अब पुराने हो गए हैं और यह विघटनकारी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी द्विवार्षिक घड़ी परिवर्तन को समाप्त करने को प्राथमिकता देगी। रिपब्लिकन पार्टी डे लाइट सेविंग टाइम को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी, जिसका एक छोटा लेकिन मजबूत समर्थन है। लेकिन यह नहीं होना चाहिए, ट्रंप ने लिखा। डे लाइट सेविंग टाइम असुविधाजनक है और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत महंगा है। ट्रंप की आगामी प्रशासन में डे लाइट सेविंग टाइम के प्रमुख आलोचक भी शामिल हैं, जैसे फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो, जिन्हें राज्य सचिव के रूप में स्टेट सेक्रेटरी यानी विदेश मंत्री के रूप में नामित किया गया है। और इसके अलावा रूबियो ने बार बार इस प्रथा को बेवकूफ़ी और पारंपरिक बताया है और इसके लिए कानूनी बदलाव का भी समर्थन किया है। सन 2022 में सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट, जो डे लाइट सेविंग टाइम को स्थायी बनाने का प्रस्ताव था ताकि घड़ी को बदलने की द्विवार्षिक प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके, ने सीनेट में पास हो गया था, लेकिन हाउस में यह असफल हो गया। तो राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 जनवरी से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे, तकनीकी कारोबारी एलन मस्क और भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी भी शामिल हैं। उन्होंने भी इस परिवर्तन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। एक्स प्लेटफॉर्म पर मस्क ने इस प्रथा को चिड़चिड़ा बताया, जबकि रामास्वामी ने इसे अप्रभावी और आसानी से बदलने योग्य कहा। दोनों को ट्रंप ने अपनी नई गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है, जिसे सरकारी एजेंसियों और संघीय नौकरशाही को कम करने पर सलाह देने का कार्य सौंपा गया है। ये भी आपको जानना चाहिए कि CNN के अनुसार डेलाइट सेविंग टाइम सबसे पहले अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ईंधन बचाने के लिए पेश किया गया था, जिसे इसके बाद तुरंत निरस्त कर दिया गया था और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिर से लागू किया गया। 1966 में इसे यूनिफॉर्म टाइम एक्ट के तहत स्थायी रूप से लागू किया गया, हालांकि राज्य इससे बाहर भी रह सकते हैं। वर्तमान में हवाई और अधिकांश एरिज़ोना डीएसटी का पालन नहीं करते हैं। अमेरिकियों द्वारा अब मार्च से नवंबर तक डे लाइट टाइम और नवंबर से मार्च तक स्टैंडर्ड टाइम लागू किया जाता है। ट्रंप का प्रस्ताव यदि लागू किया जाता है तो एक सदी से अधिक समय से चली आ रही मौसमी घड़ी बदलाव की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह केवल स्टैंडर्ड टाइम पर बने बने रहना चाहते हैं या डीएसटी को स्थायी रूप से अपनाना चाहते हैं।